अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। देखती आँखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम। हमारा सलाम यार, बॉस भी कॉल ही खलोते हैं। तो गाइस, आज हमने इस महंगाई के दौर में आपको बताना है कि सस्ती चीज़ें आपके नियरेस्ट इलाके से कहाँ से मिल सकती हैं। हो सकता है कि ये व्लॉग आप देख रहे हो और आपके घर के पास वो मार्केट हो या बाज़ार हो और आपको पता ही ना हो कि यहाँ से सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। ये भी सम टाइम होता है कि हमें अपने इलाके में ही पता नहीं होता कि यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं। तो गाइस, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और सुनाएं जी, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं सब? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत सारी अच्छे अच्छे कमेंट्स का। और अच्छा अच्छा आप देखते हैं और फिर हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि आप यहाँ जाएं वहाँ जाएं। और जी बड़ी गर्मी है और गर्मी में कल शहजाद साहब की भी हालत ख़राब हुई है और मैं तो खैर गिर ही गई थी ना, चोट भी लग गई मुझे। तो शहजाद साहब भी रात को बहुत ज़्यादा हार्ट की वजह से तकलीफ़ में रहे हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा मेहनत अच्छा कर रहे हैं बीमारियां नहीं दसनियां और सी। आप लोगों ने हमारे लिए ज़रूर ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस चैनल में हमें कामयाब करे। तो गाइस, आज बॉस पका रहे हैं दाल। केड़ी दाल, दाल? मूंगी मसरों की दाल। यार हर वेले दालां ही विखांदे रहिंदे हो, किते ऐसा हांडी च कोई गोश्त भी पा लो। अल्लाह पास ही, हैं? अल्लाह पास ही। तो गाइस, महंगाई बहुत हो चुकी है, गोश्त खाना मुश्किल हो चुका है, बल्कि चिकन खाना भी उनके गरीबां लिए मुश्किल हो चुका है। चिकन खाने वाली चीज़ अल्लाह मैं माफ़ तो करे। खाता ही नहीं, आप लोग ही खाते हैं गाइस। हाँ, खाते मैं हैं। तो चिकन खाता ही नहीं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता भी किसी चीज़ दे विच। चलो फिर हूँ अज तो निकलना, बस दाल में तड़का लाना फिर। बस बॉस कपड़े इस्त्री कर ले। हाँ, मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। तो ये कपड़े इस्त्री कर ले, फिर हम निकलते हैं जनाब। हम आपको टूर कराएंगे, पता नहीं, सरप्राइज़ है। बहरहाल, रोज़ एक बाज़ार या एक मार्केट, अच्छा, जैसे कई इलाकों में संडे बाज़ार लगते हैं, कईयों में हफ्ता बाज़ार लगता है, कईयों में जुम्मा बाज़ार लगता है। मंगल बाजार, बुध मंगल बाजार। बाज़ार, बुध बाज़ार भी यार पूरे हफ्ते के बाज़ार है ने। तो बहुत लंबा शेड्यूल है जी। ने पूछा था कि ये जो देसी घी आप कहाँ से लेते हैं? हम कहीं से नहीं लेते, मैं खुद बनाती हूँ। मलाई जमा करती हूँ और फिर से जाग लगा कर फिर उसका मैं मक्खन भी थोड़ा सा रख लेती हूँ और घी भी बना लेती हूँ। और बस वो थोड़ा सा पराठों के अंदर लगा लिया, ऊपर नहीं लगाती क्योंकि बच्चे नहीं खाते, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ये खुफिया कैबिनेट हम आपको दिखाते हैं इंडोर। ये देखें, ये दालें पड़ी हुई हैं सारी, ठीक है। पत्ती वाले डब्बे लिप्टन पत्ती ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ डब्बा लेंदे ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ पैक लेने ਆ और प्लास्टिक वाला पोली पैक। तो ये इसका देसी घी का डब्बा है जी, ठीक है, स्टील का। इतना एक बस हमारा निकलता है। ये जमा करती रहती है थोड़ा थोड़ा, जो दूध लेके आते हैं उसके ऊपर जो बलाई बलाई। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਲਾਈ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा जी, उनके तो जी मलाई आती है ना, क्योंकि हम बाज़ार से दूध नहीं लेते कोई, वो आपको मैं अब क्या कहूँ। तो दूध हम लेके आते हैं जो भैंस का दूध होता है ना, जो सही वाला, पंजाबी वो। बोलो। तो वो हम लेके आते हैं यार। उर्दू लोग भी तो समझ जाते हैं ना, ज़्यादा उर्दू वाले लोग वेखते है ने, ते पंजाबी वाले। औखी नहीं हैगी। पंजाबी वाले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ना, वो भी उर्दू ही आजकल बोलते हैं ना। मसला तो ये है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ समझ आती है। अब तो हमारे पिंडों थाव में भी घर में पंजाबी कम ही बोलते हैं, अब तो वहाँ पर भी उर्दू ही चलती है। तो क्या करें, जैनब फातिमा। सारे ही। मम्मा हम बुला कर आए हैं। हाँ, इसको चूक के उधर रख दें। हाँ मम्मा, इसको चूम के उधर रख दूं। आ रही हैं छुट्टियां दे विच आपो। तो गाइस, जैनी फातिमा भी छुट्टियों में आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और बहुत सारे जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं वो उनको जानते हैं, और बहुत सारे लोगों को इंट्रोडक्शन उनका हो जाएगा जैनी फातिमा का, ठीक है जी। तो वो भी हमारी बेटी हैं, हमने बच्चों की तरह उनको पाला है। देख भी लिया सामने शादी पर उनको। हाँ, शादी पे भी देखा आपने जी। तो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एस का आपने पूछा था। और इको पैन दसे सी ब्रेन वाला जेड़ा अच्छा, प्लीज एस का आपने पूछा था जी, क्यों ये नाम किसका लिखा हुआ है? किसी का नहीं, मेरा अपना ही नाम है शहजाद। ਅਸੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, 3-4 ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ। ਮੇਲੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਝੂਲੇ ਛੂਲੇ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਸੀ।
तो उत्थे असी सारिਆਂ ने ना एवं ही ऐसे लिखवा लिया। अब कुछ लोग कहेंगे इसका गुनाह होता है, तो ये कोई टैटू तो बना नहीं हुआ कार्टून जिस्म के ऊपर जैसे टैटू बनते हैं ना मुख्तलिफ स्पाइडरमैन ते इंज ते उंज ते हार्ट बने स्टार बने हुए ते उस तरह की चीज़ तो है नहीं। खैर हूँ इनू मिटा भी नहीं सकते है। उस कुछ लोग सिगरेट लगा के जला लेंगे। शीशू का नाम नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं सी। फ्रैंकली अगर होंदा तो मैं बाजू है जड़ी सी ना बड़े प्यार नाल दूसरी बाजू च रख देनी। हाँ जी, आर ही लिखना सी बैठे। मैनू उदों पता नहीं सीगा, मेरे को गलती हो गई, उदों मैनू आर दा पता नहीं सी रुबाब। हाँ जी, नहीं तो मैं आर ही लिखाना सी। लेकिन जब होश आई सी तो पता लग गया सी की हो गया। तो गाइस, एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, यानी लेफ़्ट साइड पे जिसको TIA अटैक बोलते हैं, तो वो आपने कितने अरसे में रिकवर किया था। तो मेरी बहन, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हर इंसान के ना। कुछ लोग अल्लाह की तरफ से तो खैर होता ही है कि अल्लाह ताला सबको इन चीज़ों से महफूज रखे और किसी को भी ऐसे अटैक ना आए। आजकल डिप्रेशन, टेंशन की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से ये अटैक आते हैं और किसी को बहुत माइनर से आते हैं, किसी को थोड़े बड़े अटैक आ जाते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ नौइयत होती है। ये बेसिकली ब्लड थिक होने की वजह से क्लॉट आता है ब्रेन में और मोस्टली लेफ़्ट साइड पे ही आता है, तो वो पैरालाइज हो जाती है। तो कुछ लोगों की तो जल्दी रिकवर हो जाती है। अब जैसे मैं था तो मुझे तो ये था कि मैंने पैरालाइज नहीं होना। मैंने ख़ुद भी थोड़ी सी हिम्मत की, बाकी घर वालों ने भी हिम्मत दी और मुझे पता था कि बच्चों की फीसें देनी है। मैनू तो यही टेंशन है, उत्थे बैड ते लेटा नहीं सी देंदियां हॉस्पिटल दे विच कि मैं बच्चों की फीस देनी है, मैं राशन लियाना है, तो ये है तो वो है। बस ऐसा सोचा ही था। आप भी अपने हस्बैंड की काउंसलिंग किया करें, आप उन्हें कहा करें कुछ नहीं हुआ आपको। जिवें मैनू हार्ट अटैक होया, कहंदी कुछ नहीं होया। हाँ जी, कसम से रात को भी इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मैं यही कह रही थी बिल्कुल कुछ नहीं होया था, तुम ठीक हो, नॉर्मल हो। मैं अच्छी सी कोई डॉक्यूमेंट्री पुरानी लाहौर दी लगाती, फिर भुल गए, फिर सो गए वेखदे वेखदे। बस ये छोटे छोटे ट्रिक्स ने और इन्हां नूं अपनाओ ताकि बीमारां नूं अल्लाह पाक शफा देवे और आसानियां पैदा करे अल्लाह पाक सब लई। ते ए चीज़ करया करो, ए घबराया ना करो, हाय हाय ए की हो गया, तानू की होया, तानू की होया, तो ऐ नहीं कहना। बस ये है कि कोई भी बीमारी हो ना, उससे लड़ने की एक तो इंसान में खुद भी होती है थोड़ी सी कि मैंने नहीं, ये लेटना नहीं है, मैंने उठ के कोशिश करते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला तवक्कल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद भी करता है। या सलामों की तस्बीह पढ़ते रहना, या सलामों की तस्बीह भी ये भी पढ़ेंगे, पढ़ते हैं हर टाइम। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला उनको शिफा देगा। बाकी मैंने आबे ज़मज़म और मौला अली के घर का जो कुआं है ना, उसका पानी मिक्स करके उसी दिन रात को लगाया था हॉस्पिटल के अंदर ही। तो उससे मुझे ऐसे लगा था कि जैसे मेरे बाजू और टांग के अंदर ना कीड़ियाँ नहीं होती, वो जैसे सुन्न होता है कोई चीज़, तो वो सुन्न जब ख़त्म होने लगता है तो वो हाथ और पाँव में कीड़ियाँ सी चलना शुरू हो जाती। शायद आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो। तो वो ऐसे पाँव और टांग जैसे सो जाती है, तो उसके बाद जब आप थोड़ा सा चलते हैं तो वो उसमें ऐसे महसूस होता है कीड़ियाँ सी। वो मुझे महसूस हुआ था उसी दिन ही, जब अटैक हुआ था ना, उसी दिन ही फौरी तौर पे इसने रुबाब ने लेफ़्ट बाजू पे और टांग पे वो पानी लगा दिया था। इसमें शफा है, आबे ज़मज़म आपको पता ही है। तो बाकी तो शफा अल्लाह ताला ने देनी है। डॉक्टर तो कोशिश कर सकते हैं, हम खुद कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ने ही करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको अब मसरूफ़ रखें, बस मसरूफ़ रहें। जैसे मैंने अपनी बहुत सारी मसरूफियत बनाई हुई हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, मेरे और पास जल्द टाइम से नहीं। जल्द वो अपने बच्चों की रोज़ी कमाए। और बस मैं इसके ज़्यादा आपको क्या बताऊं। बस मेरा आपको 3-4 महीने में रिकवर हो गया था। 2 दफ़ा हुआ है मुझे, 2021 में हुआ पहला, फिर 2024 में हुआ। मेरे पास पूरी फाइल्स पड़ी हुई हैं कि क्या क्या मेरा और ये ट्रीटमेंट आने हुआ। वाले हार्ट अटैक की इंडिकेटर्स होते हैं, प्लीज़ आप उनको भी, हार्ट के डॉक्टर को भी थोड़ा सा लुक फॉरवर्ड करें। और जो मेरे डॉक्टर ने गलती की थी, वो आप उससे अवेयर हों। लेफ़्ट साइड पे क्योंकि ये अटैक होता है तो इससे हार्ट अफेक्ट होता है। तो अगर दिमाग में क्लॉट आ सकता है तो हार्ट में भी क्लॉट आ सकता है, क्योंकि ये क्लॉटिंग होती रहती है। फिर जब थिक हो जाता है ना ब्लड, इसको पतला होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसको एक तो पतला करने के लिए अगर आपके डॉक्टर ने मेडिसिन नहीं दी तो उससे मशवरा करें, उससे बताएं कि जी इसके लिए ज़रूरी होती है, तो आप हमें लिख के दें। अगर वो पहले दे रहे हैं ब्लड थिन करने के लिए तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। तो इसके बाद हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जब अटैक होता है ना,
तो मेरे डॉक्टर को मैंने बताया भी था कि ये मसला होता है मुझे हार्ट मेरा रुक जाता है, चलते हुए मुझे सांस चढ़ जाता है, मेरी टांगों में दर्द रहता है, ये इंडिकेशंस होते हैं आपको हार्ट अटैक होने के। लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी, मेरा टेस्ट नहीं करवाया, जिसकी वजह से मुझे ये नौबत पड़ी कि मुझे हार्ट अटैक हो गया। हालांकि मैं उनको बताता था कि मेरा कोई हार्ट का टेस्ट करवाएं, मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ टेस्ट कराया, 20-20 हज़ार के वैसे टेस्ट करा लिए, और जो 2800 रुपये का टेस्ट था जिससे हार्ट पूरा आपका टेस्ट हो जाना था कि इसमें कोई इशू तो नहीं है, वो नहीं कराया। 5-5 हज़ार अपनी फीसें वो खड़ी करते रहते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ना इंसान कहाँ का कहाँ चला जाता है। अगर वो मेरे हार्ट के डॉक्टर ने बताया कि अगर उस टाइम वो डॉक्टर आपके उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए था कि लेफ़्ट साइड पैरालाइज हुई है तो लेफ़्ट साइड भी हार्ट होता है, हार्ट में क्लॉट आ जाता है, तो उनको टेस्ट करवाना चाहिए था। आपका क्लॉट वैसे ही निकल जाना था बगैर स्टंट डाले हुए ही, यानी रिकवर हो जाना था हार्ट। ज़ाहिर है हार्ट डॉक्टर जो होते हैं उनके पास मेडिसन होती हैं कि अगर टाइमली आपको पता चल जाए कि हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो रहा है और वेन बंद होना शुरू होगी तो उसको खोलने के लिए उनके पास मेडिसन होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टंट ही डाले जाएं। स्टंट तो आखिरी हरबा है जब आपको हार्ट अटैक हो जाए। अगर उससे पहले पता चल जाए कि इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, वेन ब्लॉक होना शुरू हो गई है, उनको टेस्ट से पता चल जाता है। 2800 रुपये का सिर्फ वो टेस्ट होता है पाकिस्तान में। तो अब जी बातें बहुत लंबी हो गई हैं, व्लॉग मेरा बहुत लंबा होता है, इसके लिए माजरत। उनका आंसर देना जरूरी था। उन्होंने 3 जगहों पे 3 मुख्तलिफ व्लॉगों में उन्होंने क्वेश्चन किया था। और मेरी बहन हौसला रखें, अल्लाह शिफा देने वाला, अल्लाह पाक शिफा देगा। हाँ जी, और भी मेरे को 3-4 जो बहन भाई हैं उनको भी ये ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। जो मेरे व्यूवर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने भी मुझे डिस्कस किया था कि हमें भी सेम आपकी तरह ही अटैक हुआ था, तो वो भी सरवाइव कर रहे हैं, घरों के काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बॉस छेती कर लो, गाइज वेट करते पे ने, उन्होंने टूर ते लैके जाना है। ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਧੁੱਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ला करके शुक्र अलहमदुलिल्लाह आ गई बाहर ना। ਅਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਗੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਤੇ ਦੇ ਗਾਇਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੁੰਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੀ ਹੁਣ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ मदीने जाना। चलो जी अल्लाह ख्वाहिश पूरी करे मदीने जान दी। हाँ, चलो जी ओके जी गाइस चले। तो गाइस कैमरामैन रुबाब के साथ मैं हूँ आपकी खिदमत में हाज़िर शहजाद रुस्तम। तो हम जा रहे हैं जी चुंगी बाज़ार, जो सस्ता बाज़ार मशहूर है, या क्या कह सकते हैं उसको, हफ्ता बाज़ार, मुख्तलिफ नाम है उसके। तो आप हमारे साथ रहिएगा। ये लाहौर की सड़कें आपको दिखा रहे हैं जी, और मेरे साथ है जी कैमरामैन रुबाब। ये देखें उसकी कैमरामैन, ये लाहौर की खूबसूरत सी रेहड़ी हैं जो कि पंजाब में अब सफाई का प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो ये आपको कैसा लगता है आप ये भी कमेंट में बताएं कि ये अच्छा प्रोग्राम है कि सारी रेहड़ियाँ एक जैसी हो गई हैं। और ये खोती रेहड़ी वालों को भी वो रेहड़ियाँ कह रहे हैं जी आप रोड पे इस तरह ना लेके चलें। पंजाब को खूबसूरत बनाएं, लाहौर को साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाएं। सड़कों पे कचरा मत फेंकें, दरख्त लगाएं। बराए मेहरबानी बिला वजह सड़कों पे पानी के तरोंके मत लगाएं, क्योंकि इससे सड़कें टूट जाती हैं, क्योंकि वो हीट अप होती हैं। ऊपर से अब पानी के तरोंके लग जाते हैं तो नीचे से भाप जो होती है वो फिर सड़कों को क्रैक कर देती है। इसमें बहुत टेक्निकल इशू होते हैं। तो ये आप फाटक देख लें जी रेलवे का, इधर से रेलगाड़ी जाती है जी कराची में, मुल्तान में, खानेवाल में। तो ये तो कैमरामैन रुबाब जो है इंतहाई खूबसूरत मनाजिर को कैप्चर करते हुए आपको लुत्फ़अंदोज़ करवा रही है इन मनाजिर से।
तो उम्मीद है कि आपको ये मनाज़र अच्छे लगते होंगे। तो ये जो चुंगी वाला रास्ता है, जो फ़िरोज़पुर रोड है, वहाँ से अभी हम गुज़रते हुए आपको दिखा रहे हैं। और ये पुल के नीचे इन्होंने बच्चों के लिए क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए ये बना दिया है कि यहाँ पर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेट लगा दिया है। तो ये हम चुंगी बाज़ार की तरफ रवा दवा है जी, यानी सस्ता बाज़ार जो है चुंगी का, ठीक है। और ये आ गया जी जनाब चुंगी का गोल राउंड अबाउट जो है पुल, यानी चारों तरफ इसके रास्ते पुल जो है ना वो उतरते हैं। इसके ऊपर से घूम के आप किसी भी तरफ उतर सकते हैं सड़क के। अब हम मुड़ रहे हैं जी चुंगी की तरफ, जो कि गलत रास्ता रुबाब साहिबा ने मुझे गाइड किया था। यहाँ से भी अंदर खैर रास्ता चला जाता है सस्ते बाज़ार को, सॉरी हफ्ते बाज़ार को। और इस रोड से हम खज्जल खुआरी काटते हुए वहाँ से टर्न होके फिर हम वापस गए दूसरे रास्ते से। तो ये रास्ता जा रहा है जी अंदर, जो हफ्ते बाज़ार चुंगी पे लगता है। आप यानी पुल के साथ ही किसी से पूछें जी न्याजी चौक का, और न्याजी चौक से पूछते पूछाते आप अंदर चले जाएं, क्योंकि इस बाज़ार तक पहुंचने के लिए रास्ता काफ़ी एडवेंचर है। अगर आप ये हिम्मत कर सकते हैं तो ज़रूर जाएं विज़िट करने के लिए जी। लें जी गाइस, हम आ चुके हैं जी चुंगी बाज़ार। केड़ी जगह हैगी है? हफ्ता बाजार न्याजी चौक के बिल्कुल एंड में। हफ्ता बाज़ार न्याजी चौक के रुबाब ने दरियाफ्त किया है। दसेगी केड़ी जगह? जी न्याजी चौक के बिल्कुल एंड में लगता है ये जी हफ्ता बाजार। कितने लगता है? न्याजी चौक के बिल्कुल एंड चुंगी में जाएं आप, जब एंटर होते हैं तो उसने उनसे मुँह परे रख, एडा बड़ा मुँह आ गया। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आप चुंगी जाएं तो वहाँ किसी से पूछें कि न्याजी चौक जाना है, तो न्याजी चौक के बिल्कुल एंड में ये हफ्ता बाज़ार लगता है। तो इसके बारे में मैंने बहुत सुना था अपने घर वालों से ही, तो मैंने कहा चलो आज आपको भी ये विज़िट कराएं कि ये हफ्ता बाज़ार कैसा है। यानी आप अपर क्लास का तो देखा है, अब मिडिल क्लास का भी देखा। लो जी, ये दरियाफ्त किया है रुबाब ने, ते ताज़ा पुदीना लगा है। गट्ठी किन्ने दी है? 50 दी गट्ठी। लो जी गाइस, रुबाब ने महीने का पुदीना ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੁਦੀਨਾ, ਚਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟਸ ਸ਼ਰਬਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਿੰਟਸ ਮਾਰਗਰੀਟਾ। ਮਿੰਟਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ। ਮਿੰਟ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਮਾਰਕੀਟਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ? ਮਿੰਟ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਹਾਏ ਮਿੰਟ ਮਾਰਗਰੀਟਾ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦੱਸੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੰਟ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ, ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਦੱਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹਫਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ये है जी चुंगी बाज़ार की एंट्रेंस। ਇਹ ਲੈਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਲੈਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀ? ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਨੇ। 20 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 20 ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ 60 ਰੁਪਏ ਗਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 150 ਰੁਪਏ ਗਜ਼। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਚੁੰਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇੱਥੇ ਪੋਨੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਨੀਆਂ? 100 ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੈ, 4 ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ कहने ना 100 ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 ਇਹੀ कहने। और ये वाली अच्छा 30 रुपए का पैकेट है। ओके 30 रुपए पैकेट हैगा जी। 30 रुपए का पैकेट एने बेचे गए। पोनियाँ क्लिप रीलां नलकियां लास्टिक टिच बटन ते टिच बटन ते वड्डियां नलकियां। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਨਲਕੀ ਵੀਰ? 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਲਕੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ?
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰੇਟ ਦੱਸਣਾ। 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। 1500 2 ਪੀਸ। ਨਹੀਂ ਜੀ 1500 ਦਾ ਇੱਥੇ 2 ਪੀਸ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। हाँ मैं देख रही था कि ਉੱਥੇ 1200 1200 ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1500 ਦਾ, लेकिन कपड़ा भी वो जड़ा ना नहीं है। ये है जी इधर लेडीज़ कुर्ते शुर्ते, ये छोटी बच्चियों के वैरायटी लगी हुई है। स्माइल विद रुस्तम, स्माइल करो जरा। हाय माशाल्लाह। चलें जी, बच्चा आईडी पूछ रहा था उसने। ये लगी हैं जी चूड़ियाँ, ये कच दियाँ ने या प्लास्टिक? कांच है ये किस तरह हैगी दर्जन? अच्छा कश्मीरी चूड़ियाँ जड़ियाँ चलियाँ सी बड़ियाँ मुफ्त भी हैं ने? अच्छा ये लगी है जी सेल, बच्चों दी शरारतां, ट्यूशन तो आंदे। ये आपको करवा रहे हैं जी विजिट चुंगी बाजार हफ्ता। ताज़ा पानी काट के 150 रुपए का पैकेट। 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करें। पता नहीं चलता, एक दफा नारियल कच्ची गरी खाओगे इंशाल्लाह दोबारा मुड़ के आओगे। कच्ची गरी का पीस। लो जी सब्जियां दे रेट भी पूछ लीजिए जरा। मटर किस तरह है? किलो किस तरह है? 40 दे बाहर 30 ला के खलोता बंदा। बड़े सोहने टमाटर, प्लास्टिक दे बर्तन, मसालियां दे पैकेट। किन्ने किन्ने पैकेट है? 30 रुपए का। कॉपी किस तरह दे रहे हो? 400 रुपए की। दी कॉपी किन्ने वास्ते लै रहे? इंग्लिश ਦੀ इंग्लिश ਦੀ ਵੀ उर्दू भी। लो जी पौने रवायती पौने किन्ने का पौना? 150 का एक। ਇਹ ਕਾਟਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੋਲਿਸਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? दो इंग्लिश दी और भी। आजकल जी प्लास्टिक के भी पौने आ रहे हैं, वो एवं ही पिघल जाता है, वो सड़ता नहीं पिघलता है। एक मैट दी और दो मैट दियां दे। ये ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ? घर जाके दसांगे। ओके किन्ने होंगे? अब ले रही काफ़ी किसी बच्चों वास्ते। गरीब बच्चे ने और बहुत मतलब गरीब ने तो उन्होंने वास्ते मैं कॉपियां ले रही हूं और हर महीने लेनी और उन्होंने भेजनी है। ओके लो जी सस्तियां नेकियां, मतलब सस्तियां नहीं छोटियां नेकियां। जिन्ने जोगे होए ना बंदा उन्नी भी नेकी तो कर सकता। मैंने पक्की चेक करके लेकर जाए। चेक करके कैसे चेक करें? चेक कराओ जरा शॉपनर के नाल। किन्ने दी हैगी पेंसिल? 100 दी 6, यानी इतनी महंगी पेंसिल। लो जी 100 दियां 6 पेंसिलां ते बच्चे दे दिन दी एक पेंसिल घुड़ च कर दिंदे ते शॉपनर भी नाल ले लो। दो 150, 100 दो 150। किस तरह ने चूड़ियाँ जी? 150 दियां 2 दर्जन। सारियां ही 150। ਇਹ 200 ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਲਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਚੂੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਦੁਲਨ ਚੂੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 200 ਦੀ ਦਰਜਨ। ਇਹ 100 ਰੁਪਏ।
ਇਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 150 ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ डिजाइन है ਬਸ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਰੀਫ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ बाजार ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੁੰਗੀ ਹਫਤਾ अच्छा ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਫਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ और तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ काटा नु कट रहा ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭਣ ਡਈ ਹੈ ਕੱਪ ਕੁੱਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸੂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 1500 ਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ डोरिया ਇਹ ਡੋਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डोरिया है लाइन डोरिया ਉਹ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਡੋਰੀਆ ਐਵੇਂ ਆਮ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਤਿਹਾਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ लो जी ये भी कॉपियाँ किताबों के स्टॉल 350 दी साढ़े 350 दी चप्पल है किन्ने किन्ने उस्ताद जी 600 लो जी ए 600 है तो वो 350 स्टॉल का अपना प्राइस है क्वालिटी जी वो तुहानू वेख के लैनी पेगी अपने हिसाब के नाल 250 300 250 लैंडास 800 ਦਾ कंफर्टर है ਇਹ ਬਲੈਂਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇसी ਦੇ ਵਿੱਚ ऐ दो नहीं लेने नहीं लगा मैंने सिर्फ देखना वीडियो बनानी है सिर्फ आप सिर्फ वीडियो देख ये है जी अभी 800 का 800 अच्छा जी ये कंफर्टर जो ऊपर लेने वाले होते हैं ये वो लगे हुए 800 रुपये बहुत सारे डिज़ाइन है इसमें लंडोस समझते हैं एलडी तो ये इसमें गद्दियाँ शदियाँ चादरें ये यहाँ पर भी लगे हुए हैं जी कंफर्टर किन्ने रहा भाई 800 ये भी 800 लें जी तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सस्ती चीज़ें लगी हुई हैं बाज़ार में 50 रुपये 100 रुपये 150 रुपये उस हिसाब से जिस हिसाब से आपकी पॉकेट है या आपने कोई चीज़ लेनी है जी ये छाबे छुबे किन्ने किन्ने छापा जी 350 दे दो छुट्टियां किस तरह दे रहे हैं पता नहीं ए किस तरह हैगी एक 100 रुपये दी और यह वाली 150 दियाँ दो चलो करना फिर 550 ਦਾ ए जरा चेक करो ए किस तरह भाई दुपट्टा 450 पिछले 350 ए की चक्कर है नहीं भाई ने ए चीज़ सेम ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਇਆ कुछ चीज़ें महंगी लगी होती हैं कुछ सस्ती है आप लोगों ने खुद अंदाज़ा लगाना होता है तो कौन सी इसीलिए बाज़ारों में फिर के रेट लेना चाहिए अब ये जो दुपट्टा है इछरे में 350 का बताते हैं रुबाब ने उस दिन 300 का लिया है ठीक है जी और वो जो छोटे बच्चे की शॉप पे गए थे ना उनका जो स्टॉल था वहाँ पर वो 350 के उन्होंने लगाए हुए थे यहाँ पर 450 का बता रहे हैं तो मेरा मूड हो गया वे कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जोहो तो हफ्ता बाजार सैर करवा दा क्योंकि वो तो गौरमेंट ने बनाया है वे ਇਹ जरा प्राइवेट हैगा वे ठीक है जी उत्थे फिक्स रेट हैगे ने चीज़ां दे ज़्यादातर अगर कोई ज़्यादा दसदा भी है ना तुसीं उत्थे कंप्लेंट करके उत्थे उन्होंने दस सकते हो कि जी बाजार इन्ने दा लगा है तो इन्ने दा रेट देंदे पे ले जी गाइस ये था जी चुंगी का बाज़ार ये अंदर आना पड़ता है काफ़ी चुंगी से ना यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना उनको फ़ायदा है ये बच्चों के खिलौने लगे हुए हैं ये आज भी मिलते हैं जी ये सारे बच्चों के खिलौने सिल्वर के ना स्टील के ये देखें देचकियों का सेट ये देचकियों का सेट है 150 रुपये में
ये छाबे, ये तो बहुत सारे लोगों ने खेला है जो अब बड़े हो गए हैं। ये चकने बेलने, ये दूध रिड़कने वाली मदानी 150 रुपये। यानी चुंगी हफ्ता बाज़ार वर्सेस जोहटन हफ्ता बाज़ार, क्या ख्याल है? यानी वहाँ से भी चीज़ों का रेट पता करेंगे कि क्या रेट है। सब्जियों के रेट ज़रा पूछ लेते हैं। शिमला मिर्च किस तरह है? किस तरह? 50 रुपये पा, यानी 200 रुपये किलो। तो करेले 80 रुपये किलो। भिंडी 120। तो तोरी 80 रुपये किलो। प्याज किस तरह किलो भाईजान? 60 रुपये। तो थोम जड़ा है 100 रुपये पाओ। अदरक जड़ी है, ये रेट है जी यहाँ पर सब्जियों के। ते रुबाब पिछों गैब हो गई, मेरा दिल करदा मैं छड्ड के ना इत्थे ही चला जावां, क्योंकि इन्ना ख्वार करदी ना, कदी किधरे वड़ जांदी कदी किधरे वड़ जांदी। हुण इत्थे मैं खलो के लभदे रहना, ते गर्मी सख्त हैगी। केड़े 650? ए भले सिंपल है ना यार। उधर दे मग पैक करके दे बेटा, ध्यान कर। ए वाले किस तरह ने? 450 ए 450 ने जी। ठीक है। ए 650 जी, वो आगे 350 ए वाले 350 जी। ये छोटे जो ग्लास हैं साढ़े मरियम नवाज, उन्होंने मंगवाए 10 डब्बे। क्या बात, बड़ी फेमस दुकान है थोड़ी। है किन्ने दे ने ये वाले? हाँ। 850 के 850 दे। ते ए जेड़े हैगे ने ये भी इतने के 850 के 6। ठीक है साजी, टेप ही चला दो। बड़िया जल्द भाईजान गोले खाते होंगे। हाँ जी, और अल्लाह की मेहरबानी के नाल के नाल दे बर्फ के गोले, विलायती खंड दे, शरबत वाले गोले ना तो बनावेगा ना तो बेचेगा। आओ आ गया परदेसी गोले वाला आ गया। सब दोस्तां भरावां नूं ठंडे ठार दिल बहार बर्फ के गोले खवा गया। आजो बच्चों आजो बालो। लें जी। तो गाइस हम आ चुके हैं जी जोहर टाउन सस्ता बाज़ार। सस्ते बाज़ार में आ चुके हैं। तो इसका रास्ता किधर से अंदर जाने का? इधर से ही। ये है जी जोहर टाउन का सस्ता बाज़ार। सीएम पंजाब जो है उन्होंने बनाया है ये मॉडल बाज़ार। बड़ा अच्छा बाज़ार बनाया हुआ है, सस्ता भी। तो दुकानें ही बंद होगी है ना? तो ये है जी, ये देखें सीएम पंजाब साहिबा ने बनाया है। ये देखिए इधर ना रेट लिस्ट होती है जिसके मुताबिक आपको चीज़ें मिलती हैं। और अगर कोई दुकानदार अपनी मर्ज़ी से रेट लगाए जी वो ख़त्म हो गई हैं। ये कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर कंप्लेंट आप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर भी बहुत सस्ती चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये साइड अभी बंद हुई है, हम शायद लेट पहुँचे हैं। तो इसका प्रॉपर दिन के टाइम भी आपको एक दफ़ा अलग से विज़िट करवा दूँगा। नहीं, इधर ज़्यादा ये काउंटर सारे चल रहे होते हैं, आज नहीं चल रहे। चलें जी, अज़ान भी साथ सुनते जाएं, क्योंकि जो बाहर रहते हैं कंट्रीज़ में बहन भाई वो कहते हैं जी अज़ान भी सुनवा दिया करें। लाहौर की या पाकिस्तान की अज़ान का बहुत हमें लुत्फ़ आता है। सारी चीज़ों की रेट लिस्ट लगी होती है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाली चीज़ों के डिफरेंट होते हैं रेट, ग्लास वगैरह के रेट पता। भाई ये कितने के हैं ये वाले? 600 के। ये अच्छे ग्लास हैं जी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं।
बहुत अच्छे गिलास है ना, वजनी भी है। और जग कितने का भाई? वो भी 600 का। और ये छोटे गिलास ये वाले 500 के। ये वाले बेटा वो भी सेम 500। कितने? 500। जी। अच्छा। और ये वाले? ये वाले सारे 600 के हैं, वो सारे 500 के। अच्छा, ये सारे 600 वाली लाइन। ये 600 के हैं। सही। सही। और ये वाला, ये मिल्क शेक के लिए वहाँ ये 1 300 का, 2 500 का। एक 300, 2 500 की। ये वाला ये सही है। अभी 500 के 2। अजान सुने जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लें जी, अजान ख़त्म हो गई है। रुबाब ना हुण शिकार पाण लगी किसी चीज़ का। रेट ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ अच्छा ਨੂੰ। रेट ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ। ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ 600 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 600, ਇਹ ਵੀ 600, ਇਹ ਵਾਲੇ 500 ਨੇ, ਇਹ ਲਾइन 500 है जी। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ये भी वही सेम है। ये बड़े वाले गिलास कितने के हैं? ये वाले वाइन ग्लास 2000 रुपये के हैं, मुनासिब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर यार, ये तो इसका रेट तो आपने बहुत ज़्यादा बता दिया। मुनासिब हो जाएंगे भाई, कितने के हो जाएंगे मुनासिब? 1500 1500 तक, इससे कम नहीं होंगे? और वो भाई ऐसी रेट बताएं कि जो किसी ने भी ना बताया और लोग यहाँ से आगे लेके ले चले जाएं। ये जो ये वाला डिजाइन है, डायरेक्ट रेट का नहीं जाना। ये वाला जो डिजाइन है, ये वाला ग्लास से ज्यादा है, वाले ग्लास है इस तरह करके बने। ये बाहर वैसे 1000 के थे, हम आपको 700 के छेल लगा देंगे। ये वाले ये लिमोन के, लिमोन, इसके साथ डेली सोप है, वो भी 700 के छेल लगा देंगे। ये वाले बड़े कितने के मिलेंगे? ये जो बड़े कौन से वाले? ये वाले फाइनल 1500 के मिलेंगे डेली सोगा के। अच्छा, ये इसके साथ है, ये जो बड़े स्टैंड वाला है 1500 का, 1200 लग गया। ये वाला जी। अच्छा, और जूस मग एक 300 का है, 2 500 के लगते हैं। ओके। कौन से हैं तो ये जूस मग? नासिक का, ये बड़े वाले ये ये जूस मग ये तो ये सामने। नासिक का है। उसके अलावा लाजूली कंपनी का और डेली सोगा का है। सही। यहाँ बाहर से कम रेट मिलेंगे, हाँ, बहुत अच्छा बाजार है। आपकी वीडियो बना लें। जी बना लो। चलें जी। ये भाई का स्टॉल भी, ये बाजार का क्या, सस्ता बाजार जोहर टाउन। जी जी, ये सस्ता बाजार है, बाहर हाँ। से यहाँ कम रेट है। हाँ बाहर ये मेट्रो ग्लास जो है 600 के 700 के सेल होते हैं, यहाँ हम 500 के सेल कर रहे हैं। सही है। और जो ये नोवा ऑटो इलास्टिक के हैं, ये इसका वाले बाहर 800 रुपया प्राइस है, हम यहाँ इसकी? 600 के दे रहे हैं।
ये ठीक है। इसके नोवा के टोयोटा से ये जितनी वैरायटी लगेगी। अच्छा ये आप कितने के दे रहे हैं? 500 के, 600 के 600 के, बाहर 800 के। जो हम 500 के सेल कर रहे हैं बाहर ये 700 600 के सेल होते ये हैं। वाले हाँ जी 600 700 में सेल चले बहुत अच्छा ये है। बड़ा जग है शीशे का। हाँ जी। बाहर 1000 रुपए का है, ये हम 500 रुपए में दे रहे हैं। सही सही है। ठीक है जी। यार ये जो रेड कलर के बॉक्स हैं इसमें वाइट क्यों नहीं आते वजह? ब्राउन है, ब्राउन White इसमें ब्राउन आता है, स्किन वगैरह आता है, ये ब्राउन ये ब्राउन दिखाएं मुझे जरा। हमारे ना वाइट टूट गए हैं, हम बड़े शर्मिंदा होते हैं, लोग हमें गरीब समझते हैं, वो कहते हैं ये गरीब है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें वाइट चाहिए, ये सही है। हम चेंज नहीं कर पा रहे उसको, ब्राउन ले लें आप। हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ब्राउन ये तो जैसे- कौमी निशान है हमारा इनका, जी हाँ जी। ये तो कौमी Orange कलर कौमी का। कूलर है। हाँ जी कौमी ये कितने कूलर। के भाई? कौमी कूलर भी है और फैंसी कूलर भी है हमारे। हाँ जी, हर साइड जिसमें पानी ज्यादा देर ठंडा रहे, असल में कूलर तो वही होता ये है। बॉक्स कितने का दे रहे हैं ये रेड वाला जो है? ये वाला हाँ जी। ये बाइक 3500 का है, 4000 का हम आपको 2500 में देंगे। ये वाला 45 लीटर का है, ये रोलर बॉक्स ये हमारे पास है ऑलरेडी, ये हाँ जी। इसमें काफी सामान आ जाता है। कितने का मिल जाएगा? ये 2500 का मिल जाएगा। 2500 का ये बॉक्स जो बड़ा जी, वाला हाँ है। जी। इसमें बहुत सारी अशिया आ जाती हैं आपकी ये जी। प्लेट रैक चेक करेंगे, बाइक 2000 रुपए का है, हाँ हम आपको 1500 का देंगे। 1500 का, जी। ठीक है जी। इसके अलावा प्याज रैक, और ये कितने का मिलेगा? ये आपको फाइनल 1500 का मिलेगा। बड़ा वाला लेंगे आपको फाइनल नहीं, बड़ा 1800 का नहीं मिलेगा। हमें छोटा ही चाहिए यार, हम छोटे छोटे से लोग हैं हम, मतलब इतने बड़े नहीं है फैमिली। तो यार ये अच्छी चीज़ है, इसके लॉक सही हैं। जी अच्छे वाले हैं, प्योर प्लास्टिक में मैक्स मसाला बॉक्स है। प्योर प्लास्टिक का ये कलर तो नहीं होता यार, डार्क कलर में प्योर प्लास्टिक तो होता ही नहीं। सर ये प्योर प्लास्टिक में रेड कलर भी है। रेड कलर प्योर प्लास्टिक है, वो Red मैं और मानता brown हूँ। दोनों प्योर में नए दाने से बना हुआ है। तो वो इसके जो अलावा इस हमारे तरह का झाड़ू स्किन वाइट कलर भी वगैरह नहीं आता ये वाला। स्किन कलर आता है, आज आ रहा है क्योंकि कल संडे होता है, रश होता है ज़्यादा। हाँ, इसलिए इस तरह के हफ्ते को कलर में सारा लेके माल जाते, आता ये बहुत ब्लैक है यार। सही है, साफ झाड़ू नहीं वाइपर करना वगैरह भी है इसके अलावा। हाँ। ये स्टील नहीं, की साफ- बोतलें भी हैं, देखें। साफ तो तेनू करना पैंदा वे, तू सफाई दे बगैर तो तू रह नहीं सकता, बाकी सही कह रहे हैं। साफ तो करना पेगा तेन। लेकिन ऐसे ही है मैल करो। तो गैस 1500 रुपये का खर्चा बता रही है, क्या कहते हैं, करना मैंने जरा चाहिए। खोल के मैंने इस तरह क्लिक करके दिखाऊं ਇਹ ਲੌਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ अगर मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ कि लॉक अच्छा होएगा तो ਅਸੀਂ लाएंगे। वो रेड वाले का तो लॉक मुझे पता है वो अच्छा होता है। हमारे पास जो वाइट है ना, हमें वो मिल नहीं रहा, हम कोई 2 साल से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो जल गया था एक साइड से ना बॉक्स, उसको टेप लगाई हुई है। ये सबके लिए स्पून भी अच्छी चीज़ है। हाँ जी, हल्का बहुत है। नहीं ना, मैं वेख्या नाल ही बूथा पानी। ये चीज़ जो ढूंढ रही मुझे पता है, वो और variety आएगी नेक्स्ट काली कब मसाला। कब आएंगे? हमारा- आपसे वाइपर लेके गए थे हम, ये वाला बहुत अच्छा रहा। वो बुजुर्ग बैठे हुए थे, कौन है? हाँ जी मेरे पापा हैं। पापा हैं आपके, उनसे लेके गए थे, वो भी अच्छा है, वाइपर भी आपका अच्छा है। चलिए ठीक है, मोस्ट वेलकम। हाँ। फिलहाल नाम है वो मेरा। कितने का है वो छोटा वाला अभी? कौन सा वाला? ये वाला। 250 का। हाँ ये वाला, स्टील का अच्छा वाला। ये वाला लेके गए थे। 350 रेट है, आपको 250 में फाइनल दे रहे हैं। ये अच्छा वाला। प्लास्टिक वाला लेंगे 200 में मिल जाएगा। नहीं प्लास्टिक वाला तो मुझे पसंद नहीं है यार, जी ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है जी, चलते हैं। आज बंद क्यों है सारी दुकानें, क्या वजह? ये हफ्ते को ज़रा रश कम होता है, संडे को कस्टमर ज़्यादा होता है, अच्छा। बाहर स्टॉल्स भी लगते हैं, इसलिए आज कम है रश। ठीक है जी, चले। गर्मी भी काफ़ी है, हाँ जी। संडे को ज़्यादा कस्टमर निकलता है। कल ज़्यादा होगा जी कस्टमर। बिलाल नाम है मेरा, बिलाल अहमद। जी जी तो बिलाल। आप मोस्ट वेलकम, जब इंशाल्लाह। मर्जी हैं और कस्टमर भी इधर आए। जी, सस्ता रेट है, सब्जी चिकन फ्रूट सब सस्ता है, फ्रोजन आइटम है, करियाना सस्ता है यहाँ पे। एक दफ़ा यहाँ का विजिट ज़रूर करें। और ये बिलाल भाई का भी स्टॉल इधर ही है। कोई नंबर होता है दुकान का? कोई 18 नंबर दुकान। 18 नंबर दुकानें हैं, ये दुकानों के नंबर है। नंबर वैसे लिखे हुए हैं कहीं? जी, वो लिखे हुए नंबर, ये सारे नंबर लिखे हुए। अच्छा ये 18 और 36 अच्छा, ये जी ये देखो, ये 36 है आपका? 36 और 18 दो स्टॉल है हमारे। अच्छा 2 स्टॉल हैं, 18 और 36। ओके, ये इस तरह ना नंबर लिखे होते हैं जी हर स्टॉल पे। ये हमारी दुकान की भी पूरी वीडियो बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे जी, जो देखेंगे लोग अच्छी वैरायटी और मुनासिब पैसों में। ये शॉप्स के ना नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये साइडों पे ना हर शॉप का नंबर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर आएँ। जरूर आएंगे। ये बहुत स्टूल अच्छी लगा और हुआ है। साफ सुथरी जगह है। स्टूल लगा हुआ है गाइस, वो स्टूल लगा हुआ है। हाँ तो पूछे गाइस। हैं? 20 रुपया लिखा है। पता तो करो, कौन है मैं किधर को पता? दुकान वाले नहीं है। अच्छा आज ना यहाँ पर इत्तेफाकन वो है, यानी कि दुकानें
आज ज़्यादातर बंद हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आज सैटरडे को इतना ज़्यादा रश नहीं होता। बेड शीट है। दुकानदार सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं। देखिए ना, ये सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसीलिए दुकानें खाली हैं। तो मैं रेट नहीं पूछ पा रहा कहीं से भी। बाकी ये लंडोज़ की भी सेकंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें, ये सेकंड हैंड चीज़ें भी मिल जाती हैं। ठीक है जी। ये जो बाहर से आते हैं ना कंटेनर्स, उनमें ये सामान आता है। ये देखें, और ये बहुत अच्छा है, मैं यहाँ से लेकर ये जाती हूँ। बाहर से जो कंटेनर आते ये हैं, कितने का भाई? ये यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जी। और ये 250 का वाला, ये सारे एक ही रेट हैं। स्पैचुलर स्पैचुलर और ये वाला ये 250 का है। अच्छा, 100 की भी हैं चीज़ें, 250 की भी हैं। मुख्तलिफ चमचे हैं जी इस्तेमाल के, स्पैचुलर। अच्छा जी। बाकी इस तरह की भी चीज़ें बहुत सारी डेकोरेशन की भी मिल जाती हैं। बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं। चलें गाइस, ये भी हैं ये सब्जी। ये शिमला मिर्च किस तरह भाई? किस तरह? 58 किलो। अच्छा जी। और बैंगन किस तरह ने? 43 पे किलो। ते ए तोरी जी 58। और यह किस तरह किलो? 78 78। तो करेले किस तरह ने? 58 68 करेले। और है प्याज किस तरह? 58 58। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਨੇ, हाँ, तो ਤੁਹਾਡੀ वीडियो बना लवा ਤੁਹਾਡੀ इजाज़त के नाल। नहीं जी, ये भी इधर जो सस्ता बाज़ार है ना जी, जो CM पंजाब साहिबा ने बनाया हुआ है, ये उसके अंदर ही इनका दूसरा तीसरा स्टॉल है। तो यहाँ पर आप लोग आके सस्ती सब्जियाँ लेके जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी आप ग्रॉसरी की भी चीज़ें लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। सब्जियों वगैरह टमाटर का रेट भी पूछते हैं। ये टमाटर किस तरह भाईजान? 100 के 3 किलो। सही है, ठीक है जी। 100 के 3 किलो टमाटर हैं जी। अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि चुंगी वर्सेस जोहर टाउन प्राइसेस में क्या फ़र्क है। वहाँ पर शिमला मिर्च उन्होंने कितने की बताई थी, वो वीडियो में आपने देख ली है। यहाँ पर भी उन्होंने जो रेट बताया वो भी आपने सुन लिया। शिमला मिर्च का, तोरियों का, भिंडी का आप मुआवजना उसका कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। सर ये नींबू किस तरह है? नींबू सारी इसका रेट है 295 रुपये किलो। वीडियो बनाऊँ आपकी? आलू बना लें। अच्छा, ये भी है। ये शॉप नंबर क्या आपका? 137 137 नंबर शॉप है जी। प्याज किस तरह है ये वाला? प्याज 58 और भिंडी? भिंडी 78 78। अच्छा, इधर रेटों का फ़र्क होता है वैसे? 22 से सस्ते हैं। नहीं, इधर आपस में दुकानों वालों का कोई फ़र्क होता है? नहीं सब सेम ही होता है रेट। ये रेट लिस्ट लगी होती है जी। और अगर है जी ਵੱਧ पैसे लैन तो उत्थे कंप्लेंट सेंटर है, उत्थे जाके कंप्लेंट कर दो। ठीक है, इधर रेट लिस्ट लगी होती है, अपनी मर्जी का रेट नहीं चलता। अच्छा जी। नींबू किस तरह दसे जी? 250 यार है वो चाइना वाले ए वाले नहीं। मैं और लेमन जॉन से आप ढूंढ रहे हैं, ये भी वीडियो में बताएं कि वो मंडी में 800 रुपए किलो है। जो मैं ढूंढ रहा हूँ देसी जी, नींबू, सारे। देसी नींबू। जी जी। यार इसका ना मसला बड़ा, ये नरम बहुत जल्दी हो जाते हैं फिर ना। तो है ना सारे। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे ये नहीं फिर पसंद आते, नरम एक दिन में ही हो जाते हाँ, हैं। देसी जो नींबू, आपको देसी नींबू ठीक है। कस्टमर इधर पैसे नहीं बात करते तो हम तो ले हैं। वो 200 रुपये के आधा किलो मैं लेके आया हूँ वैसे, लेकिन वो थोड़ा छोटा साइज़ है, बड़े साइज़ के महंगे हैं। जी सर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया भाई साहब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, ये देखें जी सब्जियाँ, ये छांटी हो रही हैं, सब्जियाँ भी आई हैं। सुबह की तैयारी हो रही है।
ये पूरा बाज़ार ना ये सुबह की तैयारियां कर रहे हैं। कल यहाँ पर एतवार है, संडे बाज़ार, तो कल मैं कोशिश करूँगा कि पूरे इधर आके कवर करूँ इसको। अगर आप कहेंगे तो दिखाऊँगा। ये हल्दी है, ये ताज़ा हल्दी है जी, फ्रेश। ये फ्रेश हल्दी है। ये बिल्कुल ताज़ा हल्दी है। इसका बड़ा फ़ायदा है, जिन लोगों को इस्तेमाल आता है ना इसका दूध में डाल के गरम, उनको पता है कि इसका कितना फ़ायदा है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। ठीक है जी। और ये आप देखिए पीछे आ गई जी फलों वाली मार्केट। अभी हम एंटर हो गए हैं जी फलों वाली मार्केट में। ये फल आ गए हैं जी, ये सारा फलों का बाज़ार है। तो ये रेट इनके लिखे हुए हैं, ये देखें। दुकानदारों से आपको बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ जो ज़्यादा रेट ले आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। फ़िक्स रेट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है जी। ये देखें फ्रेश माल, फ्रेश फ्रेश। ये देखें ये तरबूज भी ताज़े ताज़े आए हुए हैं। तरबूज किस तरह पाएँ? 50 रुपए किलो बॉस 50 रुपये? 50 रुपये 50 रुपए किलो लाल कट। लाल कट के एक दिओ हाँ छोटा जिहा कोई तरबूज सानू। बड़ा नहीं चाहिए, बस छोटा जिहा लें जी। तरबूज लेते हैं इधर से। 50 रुपये किलो तरबूज का रेट है जी। चेक कर रहे हैं जी एक तरबूज ले जी। बहुत है जी। मेरा कोई तो बैर करे ये तो आने के माशाल्लाह और तुम्हारे ये है भाई जी 450 माशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। कलर लाल वाह जी वाह, क्या बात। खावे भी मेरी किस्मत बदल गई, माशाल्लाह। मेरी किस्मत बदल गई। अल्लाह खैर नहीं जी बहुत ज़बरदस्त है। कितना है वजन पानी? अच्छा जी 190 रुपये का ये तरबूज मुझे मिला है, बड़ा लाल और ज़बरदस्त मीठा। ले जी गाइस तरबूज ले लिया हमने 190 रुपये का। 3 किलो से ज़्यादा यानी तकरीबन 4 किलो के पास ही है। और दुकानें भी प्रॉपर नहीं खुली आज, क्योंकि हफ्ता था। आज ये लोग माल लेके आते हैं और वैसे तो पूरा हफ्ता खुला रहता है, लेकिन ज़्यादा संडे को ये कुछ बाज़ार हफ्ते वाले दिन ज़्यादा चलते हैं, कुछ एतवार को चलते हैं, कुछ बुध को चलते हैं। बुध बाज़ार भी लगते हैं लाहौर में, तो वो भी मैं आपको विज़िट कराऊंगा इंशाल्लाह। मैनू नहीं पता यार ये लगे हैं इन्होंने को इतों गए, मैनू नहीं पता। इतों है देख लो इन्होंने को नहीं गए। चले इधर ख़त्म कर। तो गाइस अब हमें आप इस व्लॉग से दें इजाज़त। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसका नेक्स्ट व्लॉग देखना चाहते हैं। ये जो सस्ता बाज़ार है, डिटेल से वीडियो इंशाल्लाह कल या परसों में मैं बनाऊंगा। ठीक है जी। यानी चुंगी का बाज़ार वैसे ऐसे ही बनना चाहिए। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर भी यही सहूलतें दें। इसी तरह ये जो शेड लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, शेड लगे हुए हैं, यहाँ पर सारे प्रॉपर सफाई का अच्छा इंतज़ाम है। ठीक है जी। और ऐसा ही इंतज़ाम वहाँ पर भी किया जाए चुंगी बाज़ार में भी, ताकि वहाँ पर भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आप नेक्स्ट इसका विज़िट देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ दुआएं हैं अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे असी तुहानू कराने एक्सपोज साडा लाहौर। साडा लाहौर माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल, खूबसूरत। लव यू, थैंक यू। लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्मिया नहीं। इधर मैं जी 3 लड़की है, अच्छा ना मेरा भाई है ना बाप है। ये कारोबार भी करती हूँ, ट्राली भी मांगती हूँ, कोई नहीं देता। हट्टे कट्टे घरी मेरी इंसानों की सुनता जो सुनता ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ नहीं ਨਹੀਂ? सुनते, कल पेट भी नहीं चलो यार मरियम नवाज साहिबा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बदतमीजी करते हैं, बरते लोग रोक- ये मुलाजम है जी यहाँ पर, मेरी मुलाजम नहीं, दिहाड़ी दप्पा। दिहाड़ीदार।
ट्राली भी कहती नहीं दुनिया देती। अच्छा ये दिहाड़ी करने आती हैं जी, इनका भी कोई सद्देबाब करें यार, नहीं नहीं गरीब आदमी ना सोचो। बंदों की सुन रहा, जिनके पुत्र भी है, सब कुछ है। ओहो मैंने स्टोरी सुना के ना तुसी दुखी कर दिता एंड दे उत्ते। इनको सुन रहे बाप। अच्छा जी ये जो दिहाड़ीदार इधर आते हैं ना, ये जो ट्राली वगैरह इस तरह खींचते हैं और लोग जाते हुए इनको पैसे दे देते हैं, तो इनका कोई ट्रालियाँ भी देते हैं मुझे, ना कोई पैसा देता ना कोई ट्राली देता, लगाता ही नहीं, चलो पे भी नहीं लगाता। अल्लाह खैर जी देना चाहिए इन्होंने भी सहूलत जी। हाँ जी फोटो इन्होंने ला दें, चलो फोटो इन्हों की ला रोज दें। रोज अल्लाह के आगे रो रो के जाती है। अल्लाह खैर करेगा, परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला खैर करेगा। ठीक है किन्ने पैसे दिहाड़ी कमाते हो? कोई नहीं, मगर कोई देता ही नहीं, दिहाड़ी भी नहीं देता कोई। ट्राली पूछती हूँ, कहते नहीं इधर अंदर आके बंदों को लगा ले, मुझे कहते नहीं। अच्छा चलो मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ अल्लाह पाक करम करेगा आपको। एक मिनट ए दे यार। अच्छी पहले बड़े साल कोठियों में काम किया, अच्छा। दौरा पड़ता, गिर जाती, बीमार रहती। अच्छा फिर भाई भी नहीं है, बाप नहीं, शादी नहीं हुई। चलो दुआ करो मेरा दिहाड़ी पे YouTube भी- ਚੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ ਫਿਰ अल्लाह चलावे, ਅੱਲਾ अल्लाह थोड़ा ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ। तंदुरुस्ती देवे से। ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਚੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ अल्लाह ने के बाद भाई नहीं लगा रहा कोई, मेहनत लगा ले, दिहाड़ी से भी नहीं देते, कोई पैसे नहीं देते। कर लेंगे। कोई लगाता ही नहीं। देखिए जी यहाँ पर ये सारे पैकेट्स आपको मिल जाते हैं जी खाने की मेला में मुख्तलिफ चीज़ों के। ये पैकेट कितने कितने का भाईजान? ये 50 वाले भी हैं, 50 वाले, 100 वाले भी हैं, ये 50 वाले, 20 वाले भी हैं, अच्छा 100 जी वाले भी हैं। ये 30 वाले भी हैं जी। मुख्तलिफ चीज़ों के ना मुख्तलिफ उनकी प्राइसेस हैं। ये पैकिंग में आपको मिल जाती है, यहाँ पर साफ़ सुथरी पैकिंग है। 100 वाले भी हैं, ये देखें 100 वाले भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ग्रॉसरी की हर चीज़ अवेलेबल है। घरों के लिए आप कोई भी चीज़ लेनी हो तो यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो यार उस बेचारी की स्टोरी सुन के ना मैं तो बहुत दुखी हो गया कि की हालात ने इन्होंने काम शाम क्यों नहीं मिलता इतने, की चक्कर है? ये दिहाड़ी करते हैं इतने? अच्छा ये देख लें जी, अब पता नहीं, वो कहते हैं काम शाम मिलता है लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह। खैर है, अल्लाह में पता है, सामने तो नहीं पता। ताले शाले यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये पापड़ दे दो रंगीन थोड़े जे, रंगीन पापड़ जी, केड़े वाले? ए ट्राई करने कर लो ट्राई, चलो। ट्राई कर लो। बच्चों का फोन आ रहा है, चलो चलेंगे कर देंगे। कितने हो गए? 2 परसों कट लो परसे यार। ये सूरत हाल है जी, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, अल्लाह जाने। लोग देते तो होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है कि पता नहीं अब जिनका सामान छोड़ के आते हैं बाहर वो पैसे देते हैं, लेकिन वो कहती नहीं देते, पता नहीं अब अल्लाह नहीं जाने। देते हैं यहाँ पे लोग, हेलो? ऐसे नहीं है। स्टैमिना अच्छा, वो कहते हैं सारी रात भी इंटरव्यू पाए ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ मसला हैगा वे। चलो जी बहुत शुक्रिया, चलिए। वैसे तो इस तरह के लोगों को वो सही, सिस्टर ने कल भी लिखा कि नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो वर्दी पहनी हुई है, वो कहती जी मैं यहाँ मजदूरी करती हूँ और मजदूरी भी नहीं मिल रही, तो बहन भाई छोटे हैं, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब बंदा किसकी बात सच जाने किसकी ना जाने, क्या कह सकते हैं? हम तो अल्लाह से डर जाते हैं, तो पता नहीं, हो सकता है कि जो हमें नज़र आ रहा हो वो सच ना हो सकता है वो सच में ही मजबूर हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो वाकई मजबूर होते हैं, लेकिन लोगों को उनका, मैं लोगों को कहता हूँ कि यार मैं उनके घरों में गया हूँ, उनके अंदर के हालात मुझे पता है, लेकिन लोग कहते नहीं चंगा भला हैगा, चंगा भला हैगा। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ना मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। बाकी अल्लाह खैर करेगा। बाज़ार आपने देख लिया है, कल इंशाल्लाह ताला फिर इसका अगर आपने विज़िट का कहा तो मैं करूँगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।